हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन, जो हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है, उसको पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। और इसके अंदर हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा दूँ, वो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। द नेक्स्ट इज हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम एंड वी डू नॉट हैव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो फॉर ए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स। ठीक है, किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स। ऐसे ही एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस हैं, वो तो ठीक है डायरेक्टली अपना खाएंगे प्लांट को। जैसे कि ओमनी जो कार्निवोरस भी हैं, जैसे कि लोइन है, लोइन डियर को खाता है। डियर क्या खाता है? डियर अगेन किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स। ठीक है, टू फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी सब ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है। जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है, मतलब उनका जो मुंह है, उनका जो माउथ है, उनकी जो बकल कैविटी है, वहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंपेयर द टीथ ऑफ काउ, द टीथ ऑफ अ लोइन एंड द टीथ ऑफ ह्यूमन बींग, तो यहीं से आप डिफरेंस पता लगा सकते हो कि किस तरीके से खाना जो है वो किस तरीके से। सबसे पहला तो यही बात है कि वो ले कैसे रहे हैं। ठीक है, फिर उसको उसको चबाना, उसका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, पूरा का पूरा जो बॉडी डिज़ाइन है, इट इज़ मेड इन सच ए वे दैट हाउ फूड इज़ इनटेकन। ठीक है, हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड हाउ फूड इज़ एक्सक्रीटेड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरी की पूरी बॉडी है, वो एक दूसरे से अलग ऐसे ही इसी बेसिस के ऊपर बनी होती है। ठीक है, सो जैसे अगर हम फूड के इनटेक की बात करें, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर इसने दिया है कि अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास इन द केस ऑफ काउ, तो फूड सोर्स स्टेशनरी है। जबकि अगर हम डियर की बात करें, हिरण की बात करें, तो इसके लिए लोइन के लिए तो ये मोबिल है, तो वो कैसे लेता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है फूड को जैसे ब्रेक डाउन करने की हम बात करें, तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि फूड को सीधा ले लेते हैं, बाद में ब्रेक डाउन होता रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, कुछ लोग कुछ ऑर्गेनिज्म पहले ब्रेक डाउन करते हैं उसका, और उसके बाद लेते हैं, जैसे कि फंगी है। ठीक है, जैसे ब्रेड माउल्ट्स, यीस्ट, मशरूम है, ये पहले ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद इनटेक करते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग उसका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मोड होता है। जो बॉडी डिज़ाइन है, उसकी फंक्शनिंग है, ठीक है, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे माउथ है, टीथ है, वो इसीलिए बनाए गए हैं, सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए, ताकि खाने को जो है उसको च्यू किया जा सके। तो ऐसे ही जैसे ऐसा बोला जाता है कि वाई ह्यूमन शुड नॉट कंज्यूम फ्लैश। ठीक है, तो क्यों नहीं हमें मांस खाना चाहिए? बिकॉज आप खुद ही देख लो, जो कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं, जो कि बनाए गए हैं इसलिए कि वो मांस को कंज्यूम करें, तो उनका दांतों से ही आप देख लीजिए, डू वी हैव द सिमिलर टीथ स्ट्रक्चर एज लोइन हैव। ठीक है, फिर उसके बाद में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू वी ह्यूमन बींग। तो वी आर नॉट बेसिकली मेड टू डाइजेस्ट, और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ बेसिकली नॉट मेड टू डाइजेस्ट द फ्लैश। ठीक है, यट अगर हम लेते भी हैं तो इट टेक्स, अगर हम पका हुआ मांस भी लेते हैं तो इट टेक्स अराउंड 72 आवर्स टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट फ्लैश। ठीक है, तो और अगर हम कच्चा मांस लेते हैं तो यू कैन थिंक अगेन कि कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, किसी एनिमल, कोई भी एनिमल, काव का स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ लोयन, और द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा और द स्ट्रक्चर ऑफ लाइस। तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि एक और जो एग्जांपल, जैसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का की हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कस्कटा है, टिक्स है, लाइस है, जो लीचेस है, टेफॉर्म है, जो कि इस्तेमाल करते हैं
पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो इसके अंदर क्या होता है, वो होस्ट के ऊपर तो डिपेंड रहते हैं लेकिन वो उसको किल नहीं करते, बस उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, दैट्स इट। उनको ज़्यादा कोई होस्ट से इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस दे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीटेड। देखो नेक्स्ट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, किस तरीके से ऑब्टेन करते, किस तरीके से लेते हैं न्यूट्रिशन को, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर अमीबा का लिया है। अमीबा आपको पता है, अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक ही सेल होती है और इसके अंदर डायरेक्ट डिफ्यूज़न होता है। तो ये क्या करता है, इसके ये स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है लाइक पैरामोसियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके स्यूडोपोडियाज होते हैं और ये जो भी जिधर भी इसको फूड दिख गया लाइक दिस, तो ये इसके स्यूडोपोडिया उधर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और ठीक है, ये इसको पूरा फिर उसके स्यूडोपोडियाज जाके इसको फूड को कवर कर लेंगे और फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा ये, और वो जो धीरे धीरे जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो धीरे धीरे सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन वर्क करेगा और वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होके, और इवन जो एक्सक्रीशन है वो भी ऐसे ही होता है, जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको भी स्यूडोपोडिया जो है अलग से निकाल देते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से इनटेक हो रहा है ऐसे ही एक्सट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ न्यूक्लियस। सो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ अमीबा, कि वो किस तरीके से खाना खाता है और मतलब उसका इंटेक ऑफ फूड क्या है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट कर रहा है, ये सब। जैसे पैरामोसियम, इसका जैसे कि अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था, हालांकि दिस इज़ ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। तो देखो इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड द फूड इज़ टेकन इन एट एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहीं पर फूड लिया जाता है। फूड इज़ मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। सेल का जो पूरा सर्फेस है दैट इज़ कवर्ड बाय सीलिया, और इसके मूवमेंट से जो फूड लिया जाता है एक डेफिनेट एक स्पेसिफिक स्पॉट है वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ये था हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखा है कि कुछ हमने हर्बीवोरस में देखा है, कुछ कार्निवोरस में, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।